मैं इंद्रेश कुमार, ग्राम समरिया। आज मैं मेरे अपने ग्रामीण जनता सहित बिहार प्रदेश के सभी आम जनता को सावधान करता हूँ कि जिस समाज में हम पल रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हमारे पास का ही है, कहता है कि मैं इसका अपना हूँ, अपना पटीदार है, ऐसे लोगों से सावधान क्यों न रहा जाए। इस संबंध में आपसे इनके करतूतों से रूबरू करा रहा हूँ। जैसा है कि मेरे द्वारा पिछले कई बार वीडियो बनाया गया, जिसमें मेरा निजी प्लॉट संख्या 3919, 3918 और 3922, जिसकी खाता संख्या 547 है, के ऊपर विजय शंकर राय पिता स्वर्गीय मधेश्वर राय के द्वारा पूरी दबंगई और अपनी दबंगई का प्रभाव दिखाकर अतिक्रमित कर लिया गया और हमारे निकासी के जो मुख्य मार्ग है उसको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा कभी भी मैंने पूरे रिक्वेस्ट, पूरी संवेदनशीलता से, पूरी शालीनता से हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की कि कृपया इस तरफ आप घुसपैठ करना बंद कर दीजिए। तो बदले में मुझे इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया जाहिर की गई कई लोगों के बीच, जिसे मैं अपने जीवन में किसी भी क्षण में भूल नहीं सकता। विजय शंकर राय पिता स्वर्गीय मधेश्वर राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने निजी प्लॉट संख्या खसरा संख्या 3920 और खाता संख्या 556 के चौहद्दी में उत्तर दिशा की ओर खुद के निजी स्वामित्व को दिखाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर दिशा में जो है 3920 के वो मधेश्वर राय हैं, जो कि इस दस्तावेज में जो है पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। क्योंकि 3920 के बाद उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक गली, सरकारी सर्वे गली संख्या वर्तमान डिजिटल मैप के अनुसार 38 से 14, खाता संख्या 562, पुरानी मैप के अनुसार 39 से 14 और खाता संख्या 562, जो वास्तव में 39 से 14 ही है। एक 8 फीट की गली शुरू होती है और 5 फीट पर जाकर बंद होती है, जहाँ से इनका खसरा संख्या 3921 शुरू होता है। मतलब कि इनके द्वारा जो सरकारी सर्वे गली है 8 फीट चौड़ी, उस गली को इस दस्तावेज में फर्जी तरीके से निजी स्वामित्व को दिखा दिया गया। ये बातें मैं निराधार नहीं अपितु पूरे साक्ष्य के साथ बोलता हूँ। ये दस्तावेज जो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनके द्वारा गलत तरीके से मुझे चौहद्दी में दिखाकर टाइटल शुड भी फाइल कर दिया गया है। ये देखिए, उत्तर दिशा में मधेश्वर राय, जबकि उत्तर दिशा में 3920 के बाद में सरकारी सर्वे गली है और उसके बाद मेरी भूमि शुरू होती है 3918, 3919। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर दिशा में और किसी का ज़मीन है ही नहीं। उत्तर दिशा में जितनी भी ज़मीनें हैं सब इनकी चौहद्दी में ही है, सबके मालिक यही हैं। मेरे ज़मीन का भी, 3918 का भी, 3919 का भी, 3917 का भी, उत्तर दिशा में जितने भी लोगों का ज़मीन है सबका मालिक यही है। जो सरकारी सर्वे गली संख्या वर्तमान डिजिटल मैप 38 से 14 के अनुसार जिसकी रकबा 8 डिसमिल है, उसकी मापी की गई थी।
जो लिपिकीय त्रुटि के कारण जो है मैप में 3914 की जगह 3814 हो गई थी। उस रिपोर्ट में पेन स्लिप के कारण या मिस्टेक के कारण 3914 को, जो खाता संख्या 562 में है, उसको अंडर एस्टिमेट कर 3914 562 खाता के ऊपर जो है इनके द्वारा 541 खाता संख्या और खसरा संख्या 3814 को दिखाकर टाइटल सूट फाइल कर दिया गया और उस चौहदी में 3 ओर से मेरा नाम डाल दिया गया। ये क्या है? क्या कर रहे हो आप? मेरा दादाजी का देहांत तो उस समय हुआ था जिस समय मेरे बाबूजी मेरी बुआ बहुत छोटी थी, और ये लोग मेरे दादी को, जो वीडियो थी, अकेली थी, डरा धमका कर रखते थे कि अगर कुछ भी बोलेगी तो चावल की बोरी से दबा के मार देंगे बच्चे को, जिस कारण से जिनकी दहशत से मेरी दादी कुछ बोल नहीं पाती थी। जो दलान बना हुआ है उत्तर दिशा में, वो दलान मेरी निजी भूमि संख्या 39 19 19 18 के ऊपर बना हुआ है। उसका बिल मैं पटाता हूँ, लगान मैं कटवाता हूँ, पत्राचार उस पत्ते पर होता है, लेकिन ये अपने दबंगई के कारण उस पर भी कब्जा जमाए हुए हैं, जिनकी इनकी जो कि जिसके संबंध में इनके पास कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य नहीं है। मुझे याद है, कुछ कुछ याद है, एक बार सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे पुलिस आई थी। अब पूरे घर को, जो खसरा संख्या 3921 है, उसको पूरे घर को घेर रखी थी। उस समय रास्ता चारों तरफ से खुला हुआ था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने दबंगई के कारण, एक ऐसे भूमाफिया हैं जो केवल इंद्रेश कुमार के ही नहीं, अपितु कई लोगों को निजी जमीन को, सरकारी जमीन को अपने कब्जे में रखा है। माननीय भूमि उपसमाहर्ता महोदय, अरवल के पास 3918 3919 और 3914 को लेकर के जो मामला चल रही थी, उस समय खसरा संख्या 3921 और खाता संख्या 555 के संबंध में जो खतियान की कॉपी, खतियान की प्रति प्रस्तुत की गई थी, वो भी फर्जी थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा माननीय भूमि उपसमाहर्ता महोदय को बताया गया, लिखित रूप से, जिसका प्रमाण है मेरे पास। उस समय माननीय भूमि उपसमाहर्ता महोदय के पास में जो इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, उस जवाब में ये लिखा गया था कि मेरी भूमि जो है 3920 में निकलती है। तो मेरी भूमि 3920 में कैसे निकलेगी जब इनके चौहदी में मैं हूं ही नहीं? तो येन केन प्रकरेन साम दाम दंड भेद, फर्जीवाड़ा हो या गलत तरीके से हो, किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना करके दूसरे की जमीन को हड़पना इनका जो है ना जीवन का उद्देश्य है, जिस कारण से समाज में जो है ना दिन प्रतिदिन अपराध को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इनके द्वारा, इनके पुत्र बैजूनाथ राय के द्वारा, संतोष राय के द्वारा जो जो मेरे प्रति किया गया, मेरे घर के प्रति किया गया, इनके घर के अन्य सदस्यों के द्वारा जो किया गया, मैं उसे जीवन में कभी भूल नहीं सकता और न ही इन्हें माफ़ कर सकता हूँ। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, क्योंकि मैं तो न्याय के शरण में चल गया हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए, अन्यथा मैं दोषी नहीं हूँ। तो इस प्रकार के कागजात में, मूल कागजात में, मूल दस्तावेज में जो फर्जीवाड़े तरीके से सरकारी ज़मीन को भी अपना निजी स्वामित्व स्वीकार कर लिया है, ऐसे ज़मीन को मुझे
राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पदाधिकारी से, सिविल प्रभारी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अमीन कानूनगो या जो भी संबंधित कर्मचारी है उनसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को, खास करके इस मैटर को, जो खसरा संख्या 3920 है और खाता संख्या 555 है, इसकी दस्तावेज को या विजय शंकर राय या उनके घर के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज को पूरी तरीके से छानबीन कर ही इनके दस्तावेज को स्वीकृत किया जाए, क्योंकि इन्हें अंचल से लेकर के माननीय भूमि उप समाहर्ता महोदय तक फर्जी कागजात देने की आदत बन गई है और ये बचते रहे हैं, जिस कारण इनकी मंशा इतनी बढ़ गई कि सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन बनाकर जो 3914 है, खाता संख्या 562 है, उसको 541 में तब्दील कर 3814 बनाकर, जिसके रकबा 23 डिसमिल है, जबकि सरकारी भूमि का रकबा जो है 8 डिसमिल है, गलत जानकारी देकर माननीय न्यायालय के समक्ष टाइटल सूट फाइल कर दिया गया और उसमें जो भी जानकारी प्रदान की गई वो जानकारी बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि मैं खाता संख्या 541, खसरा संख्या 3814 के चौहदी में कहीं हूँ ही नहीं। मेरी 3922 को 3 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया। को कब्जे में कर लिया, 3918 को कब्जे में कर लिया, क्योंकि खसरा संख्या 3921 में जो घर बना हुआ है, आज भी आप लोग देखेंगे उत्तर दिशा की ओर एक जो है ना दरवाज़ा, छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा इसलिए खुला हुआ था कि उस समय वो सरकारी गली, सरकारी सर्वे गली संख्या वर्तमान डिजिटल मैप के अनुसार 3814, पुराने मैप के अनुसार 3914 है, वो रास्ता खुला हुआ था, जिस कारण से वहाँ से लोग निकल कर बाहर जाते थे। लेकिन जब इनके द्वारा पूरी ज़मीन को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया, अवैध निर्माण कर लिया गया, तब उस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। सरकारी सर्वे गली जिसकी रकबा 8 डिसमिल है, जो दक्षिण दिशा की ओर है और पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, उसकी चौड़ाई 15 फीट है और लंबाई लगभग 60-62 फीट है। उस जमीन को भी इनके द्वारा मापी नहीं किया गया, मापी नहीं करने दिया गया और हम संबंधित अमीन ने मापी नहीं की, पक्षपात किया उस समय भी, जो कि खसरा संख्या 3921 में बने घर जो है इसी गली के ऊपर बना है, इसी गली के कुछ 75% हिस्से पर बना हुआ है, दलान भी बना हुआ है। और जब मेरे द्वारा इनके विरुद्ध शिकायत की गई अपनी निजी ज़मीन को लेकर के, रास्ता को लेकर के, इनके द्वारा तरह तरह के यातनाएं दी जाने लगी, धमकियां मिलने लगी, लांछन लगाए जाने लगे, बर्बाद करने की धमकियां मिलने लगी। मेरे घर के सदस्यों के विषय में उल्टा सीधा कहा जाने लगा। जिस घर की महिलाएं ये बोले कि लड़ना है तो कागज से क्यों लड़ रहे हो, देह से लड़ो, तो उस घर के पुरुष से पुरुषार्थ कितनी हो सकती है, इससे आप बखूबी समझ सकते हैं। विजय शंकर राय द्वारा, इनके पिता स्वर्गीय मधेश्वर राय के द्वारा, इनके लड़के के द्वारा, इनके अन्य भाइयों के द्वारा जितना मुझे और मेरे परिवार को त्रस्त किया गया, जिसके साक्षी कई अधिकारी हैं, जिसका साक्ष्य मेरे पास है,
ये माफ़ी के योग्य नहीं है। इनको इस प्रकार के दस्तावेज को निरस्त कर देना चाहिए, इनके रजिस्ट्री को निरस्त कर देना चाहिए और उनकी ज़मीन को, जिसमें इन्होंने सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन का स्वामित्व दिखाया है, उस ज़मीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर अपराध, अशांति, उपद्रव की बढ़ावा मिल रही है तो सिर्फ न सिर्फ जो है विजय शंकर राय जैसे व्यक्ति के कारण, उनके लड़कों के कारण, उनके भाइयों के कारण मिल रही है। बिहार में जो 60% क्राइम होता है वो भूमि विवाद के कारण ही तो होता है। ये इतने रंग बदलते हैं जितना रंग गिरगिट भी नहीं बदलता है। ये पल भर में अपने को दीवान कहते हैं और दूसरे ही पल जो है माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझौता करने के लिए किस बात की समझौता? जब तुम्हारा वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो तुम किस बात की समझौता के लिए हम पे दबाव बना रहे हो? अब 25 से 30 लोगों को इकट्ठा किया डराने के लिए। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे दस्तावेजों को मैं जांच कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी लेवल पर क्यों न जाना पड़े। तो दबंग हो, भूमाफिया हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, पैसा है तुम्हारे पास तो तुम किसी को भी रगड़ दोगे। इनकी पहुंच इतनी है कि इनके विरुद्ध अगर शिकायत किया जाए कहीं भी संबंधित पदाधिकारी के पास, तो संबंधित पदाधिकारी बोलते हैं कि कौन सी धारा लगाएं। इनकी पहुंच साधारण एक पंचायत से लेकर के बिहार सदन तक है। इनका कहना है कि मेरा एक पैर घर में रहता है तो दूसरा पैर कोर्ट में रहता है। लोगों को डराकर, धमकाकर, फंसाने की धमकी देकर, उन्हें प्रताड़ित कर, घर में घुस के मारपीट कर, इनके घर के सदस्यों के द्वारा ही कहीं भी लाठी चलाना, गाली गलौज करना इनकी प्रकृति बन गई। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे हर जन्म में अगर कोई पड़ोसी मिले तो तुम्हारे जैसे बेईमान लोग ही मिले, ताकि समाज में अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति, शालीनतापूर्ण जीवन बिताने वाले व्यक्ति शांति से अपना जीवन बिता सकें। देर हुई है, देर हुई है, सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि देर क्यों हुई है और आपने प्रयास क्या किया। लेकिन इसका प्रतिफल तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितना किसी को भगवान पर भरोसा नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे न्याय पर भरोसा है और मैं न्याय के शरण में गया हूँ। मुझे नौकरी से निकालने के लिए फर्जीवाड़ा बताए, आयोग में फर्जीवाड़ा के लिए आवेदन दिया, मैं चुपचाप हूँ, अब पूरी शालीनता से हूँ तो मुझे बेवकूफ़ ही समझ रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसे घर में अगर 1 घंटे का भी पनाह दिया जाए तो उस घर में ग्रहण लग जाएगी।
वही हाल मेरे साथ भी हुआ। हमारे घर वाले के साथ ही धोखा किया, मेरे पिताजी के साधुत्व का गलत फ़ायदा उठाया, उनकी शालीनता का गलत फ़ायदा उठाया, मेरी दादी को डरा धमका करके जो है ज़मीन को हड़पा। तो क्या ज़मीन तुम अपने नाम से करा लोगे? उनचालीस सौ छब्बीस, जहाँ पे 3914 ख़त्म होता है, मेन दरवाजे के पास, जो दक्षिण दिशा की ओर दरवाज़ा है इनका, वहाँ से 3926 शुरू होती है, जिसकी चौड़ाई 8 फीट और लंबाई लगभग 50 फीट है। उसके बाद खेत में बाएं तरफ पूर्व दिशा की ओर उतर के जाते हैं। 3926 3926 के भी मेन रास्ते को, जिसमें ट्रैक्टर आता जाता था, उस रास्ते को भी अपने कब्जे में कर लिया। अरे वाह, इतनी दबंगई, इतनी निरंकुशता। अगर कोई प्रतिक्रिया जाहिर न करे तो सिर पे तांडव करेंगे। मैं हर तथ्य और आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के कुकृतियों का हिसाब लगाने के लिए मैं माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आपको जितना करना है, जहां भी जाना है, जो भी हथकंडे अपनाने हैं, आप अपना लो। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका डिसीजन मैं खुद लूँगा। अतः मैं शिविर प्रभारी सह भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी सहित कानूनगो, अमीन, अन्य कर्मचारी, माननीय अंचलाधिकारी, माननीय अपर समाहर्ता, माननीय उप समाहर्ता, माननीय समाहर्ता महोदया, भू राजस्व से जुड़े सारे अधिकारी, सारे नेतागण, पुलिस प्रशासन, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि विजय शंकर राय, पिता स्वर्गीय मधेश्वर राय, या उनके पुत्र बैजूनाथ राय या संतोष राय, या उनके घर के किसी भी सदस्य के द्वारा, चचेरे भाइयों के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत की जाती है, तो उस दस्तावेज को पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही उसे प्रामाणिकता को सिद्ध करें। क्योंकि इनके द्वारा फर्जीवाड़ा कर, फर्जी तरीके से फर्जी कागजात दे करके कोर्ट को भी गुमराह किया जा चुका है, माननीय अंचलाधिकारी को गुमराह किया जा चुका है। और फिर इन्होंने जो टाइटल सूट फाइल किया है 3920 में मैं देखा तो मैं हैरान रह गया। 3920 में सरकारी भूमि को भी अपने निजी भूमि में शामिल कर लिया है, यहाँ तक कि मेरी भूमि को भी शामिल कर लिया है। दूसरी ओर जवाब दिए हैं LRDC, माननीय LRDC न्यायालय में, कि मेरी ज़मीन की हिस्सा 3920 में निकलती है। मेरी ज़मीन की हिस्सा 3920 में कैसे निकलेगी जब मैं चौहदी में हूँ ही नहीं? तो 3920 के बाजू में तो सरकारी सर्वे का संख्या 3914 है। अब जो मैं सक्षम न्यायालय या सक्षम पदाधिकारी के पास उपस्थित होऊंगा तो आपके द्वारा पेश किए गए वैध अवैध सारे कागजातों के साथ उपस्थित होऊंगा और 420 का जो आपने काम किया है वो भी कागजात समेत वसीयतनामा से संबंधित, ये माफ़ी के योग्य नहीं है। ये कहावत है कि इंसान सही कर्म करे, हो सकता है उसको सही फल न मिले, लेकिन आज तक जिसने भी बुरा किया है किसी का, उसका परिणाम बहुत खौफनाक निकला है।
धमकी दिलवाते चलते हो, समझौता के लिए, समझौता करने के लिए दबाव बनवाते हो, 25-30 लोगों को इकट्ठा करते हो, पंचायत प्रतिनिधि को बुलाते हो, और पंचायत प्रतिनिधि भी, ये बहुत ही दुर्भाग्य है आम जनता की, जो अपने न्याय के पक्षपात का आधार बना लिया है। आज जिस समाज में, जिस पंचायत में, या जिस राज्य में या जिला में न्याय जब पंचायत का आधार बन जाता है, तो उस समाज को समझिए कि समूल रूप से नष्ट होना निश्चित है, जो कि उस दिन मेरे साथ हुआ। ये बातें मैं इनके किए गए कार्यों को, किए जाने वाले कार्यों के विषय में संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, ग्रामीण आम जनता और बिहार के सभी जनता को रूबरू कर रहा हूँ, ताकि वे सावधान रहें, ऐसे लोगों का शिकार न बने। एक जमीन 38 से 14 और वही जमीन 39 से 14 कैसे हो सकती है, और उसका 2 खाता संख्या कैसे हो सकता है? 541 खाता संख्या, खसरा संख्या 38 से 14 के संबंध में आपने टाइटल सूट फाइल कर दिया और उसमें मुझे चौहदी बाउंड्री में दिखा दिया, और फिर वही भूमि 39 से 14 जो है वो मेरा है, ईश्वर भी आपने क्लेम कर दिया, दावा कर दिया। ये क्या है? पता नहीं ऐसे कितने लोग समाज में पल रहे होंगे जो समाज के परिवेश को विषैला बना रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि संबंधित पदाधिकारी या प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके विरुद्ध करना। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।